हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की, क्योंकि अभी पिछले वीडियोस में हमने बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा था। काफ़ी कुछ उसको हम लोगों ने डिस्कस भी किया, उसके बारे में डिटेल में पढ़ा। अब जैसे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है पीएन जंक्शन से बनता है, वैसे ही एक और दूसरे तरह का ट्रांजिस्टर होता है जिसको बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो क्या होता है, वो होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और आज हम लोग पढ़ेंगे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो देखिए, सबसे पहले आप कहाँ से आप शुरू करेंगे। आप सिंपली ये समझ लीजिए कि पहला फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में पहला अंतर क्या होता है कि बीजेटी के केस में आपने देखा था कि ये क्या है, ये एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। करंट कंट्रोल डिवाइस था या कंपोनेंट था। ठीक, मतलब हम लोगों ने कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन सारी वीडियोस बने चैनल पे डाली हुई, आप देख सकते हैं। तो उसमें हम ये देखते थे कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड करता था, इनपुट करंट पे। तो बीजेटी के केस में हमने क्या देखा था कि जो आउटपुट वोल्टेज था, आउटपुट वोल्टेज वो किस पे डिपेंड करता था, इनपुट करंट पे। ये हम लोग बीजेटी में पढ़ चुके हैं। लेकिन एफईटी के केस में क्या होता है कि जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो डिपेंड करता है किस पे, इनपुट वोल्टेज पे, इनपुट वोल्टेज पे। तो इसीलिए एफईटी को क्या बोलते हैं, एफईटी को करंट कंट्रोल नहीं, इसको बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। वोल्टेज कंट्रोल्ड कंपोनेंट कह लीजिए, डिवाइस में तो जब ये लगेगा तब डिवाइस बनेगी, कंपोनेंट। ठीक, इसको भी आप लिखिए, टेक्निकली करेक्ट हो जाइए, कंपोनेंट। ठीक, पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में हम ये देखते थे कि जो हमें आउटपुट चाहिए वो किस पे डिपेंड कर रहा था, इनपुट करंट पे। जबकि एफईटी में क्या होता है, एफईटी में जो हमें आउटपुट चाहिए वो डिपेंड करता है इनपुट वोल्टेज पे। इसीलिए इसको बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस या वोल्टेज कंट्रोल कंपोनेंट, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, जनरली आपको बुक्स में ये डिवाइस ही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में तो एक सिंगल एफईटी या सिंगल बीजेटी तो कंपोनेंट ही हुआ। तो आप जो भी कहना चाहें, लिखना चाहें, अपना लिख सकते हैं, पहली चीज। दूसरा क्या है, बीजेटी के केस में हमने ये देखा था कि जो करंट फ्लो कर रही है, चाहे आप कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ले लीजिए, चाहे कॉमन बेस ले लीजिए, कोई सा, चाहे कॉमन करंट कोई भी ले लीजिए, उसमें करंट, जो बहने वाली करंट थी, वो दोनों टाइप के चार्ज कैरियर पे डिपेंड कर रही थी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे भी, होल्स पे भी। इसीलिए उसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहा जाता है कि करंट फ्लोज ड्यू टू करंट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, दोनों के। यहां पे क्या है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाई, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाई पोलर। और ये क्या होता है, यहां ये होता है यूनिपोलर। यूनिपोलर मतलब क्या हुआ कि करंट में या तो होल्स की वजह से बहेगी, करंट कंसिस्ट ऑफ ओनली होल्स, या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, दोनों में से कोई एक। इसीलिए ये बाइपोलर कहलाता है, और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है यूनिपोलर होता है। तो ये तो दो बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं, किसमें, बीजेटी में और एफईटी में। अच्छा, अब ये तो हो गया अभी बेसिक। अभी देखिए, उसके कंस्ट्रक्शन पे हम लोग नहीं आए हैं, अभी आपको ये खाली बेसिक क्लियर करके इतना चलना पड़ेगा। अब बीजेटी को हटा दीजिए। अब समझ में आ गया कि एफईटी एक डिवाइस है जो यूनिपोलर है और जिसमें जो वोल्टेज कंट्रोल है। ठीक, अब जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं।
देखिए FET जो होते हैं ब्रॉडली इसको क्लासिफाई करेंगे मोटा मोटा, तो एक होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर JFET और दूसरा होता है मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब इसको आप हटा दीजिए। एक तो होता है JFET, मतलब JFET स्टैंड्स फॉर जंक्शन, बाकी वही रहेगा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक। मॉसफेट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं मॉसफेट। ये क्या होता है? ये होता है मेटल ऑक्साइड, इसको आप लिख सकते हैं मेटल ऑक्साइड। इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अभी आप जब इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसके कंस्ट्रक्शन में, इसके फैब्रिकेशन में मेटल के ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। दैट्स वाई द नेम गिवन मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर और आगे आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक, तो ये तो हो गया मोटा मोटा क्लासिफिकेशन कि जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं। ठीक है, और ये जो मॉसफेट होते हैं इन्हीं को IG फेट भी बोलते हैं। IG फेट मतलब अभी इसमें जब आगे आप पढ़ेंगे, जैसे BJT में 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर, ऐसे यहाँ भी 3 टर्मिनल होते हैं लेकिन उनके नाम अलग अलग है, ड्रेन, सोर्स और गेट। तो IGFET मतलब इंसुलेटेड गेट, इंसुलेटेड गेट, और बाकी आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो चाहे मॉसफेट कह लीजिए चाहे IG फेट कह लीजिए। ठीक, तो ये तो हो गया इनका एक तरह से FET का इंट्रोडक्शन। ठीक, अच्छा, अब इसको फर्दर अगर आप और डीप में क्लासिफाई करेंगे तो जो फर्दर इसका जो FET की फैमिली होगी दैट कैन बी क्लासिफाइड फर्दर इन दिस वे। फिर आपको एक, अगर आपको याद रखना है तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाना होगा। जैसे कि सबसे पहले आपने ये बनाया कि FET, ठीक है, FET आ गया दो तरह का, कौन कौन सा? JFET और उधर मॉसफेट। ठीक, अब JFET भी आगे दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? N चैनल और इधर होता है P चैनल। जैसे वहां PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर थे ना, ऐसे यहाँ पे BJT के केस में, ऐसी FET के केस में N चैनल और P चैनल FET होते हैं। अब इसमें मॉसफेट जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है डिप्लीशन टाइप, डिप्लीशन टाइप, और दूसरा होता है एनहेंसमेंट टाइप। और फर्दर डिप्लीशन टाइप दो तरह के होते हैं, एन चैनल और P चैनल। और एनहेंसमेंट टाइप भी दो तरह के होते हैं, एन चैनल और P चैनल। तो ये टोटल क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का, कि डिफरेंट तरह के फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कैसे होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे कि कैसे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इतना टफ नहीं है, आप इसको इसका क्लासिफिकेशन आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि भाई
एफईटी अभी जो आज हम अगर आज के लेक्चर को हम लोग समराइज करें तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने ये बताया कि भाई एफईटी क्या है, उधर बीजेटी क्या है बाइपोलर। आप एफईटी याद रखिए कि एफईटी यूनिपोलर, मतलब इसमें जो करंट फ्लो करती है वो या तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या तो होल की वजह से, पहली चीज। दूसरी चीज बीजेटी क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस है। क्यों? क्योंकि उसका आउटपुट वोल्टेज इनपुट करंट पे डिपेंड करता था। और ये क्या है, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है क्योंकि इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। तो ये तो यहाँ तक हम लोग पढ़े कि ये तो बेसिक हो गया एफईटी का। फिर हमने कहा कि एफईटी दो तरह का होता है, जेएफईटी और मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट। फिर जेएफईटी भी दो तरह का होता है, एन चैनल, पी चैनल। बिल्कुल उसी तरह जैसे बीजेटी हम लोगों ने पढ़ा है कि एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर ना, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में। तो ये एन चैनल, ये पी चैनल। मॉसफेट में कंस्ट्रक्शन वाइज थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसलिए उन्होंने अलग अलग कर दिया। एक डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होता है और एक एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट होता है। ठीक है, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में क्या होता है कि ये, चलिए इसका जो कंस्ट्रक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, तो डिप्लीशन टाइप भी दो तरह के होते हैं, एन चैनल, पी चैनल। और एनवेंशन टाइप भी होता है आपका एन चैनल और पी चैनल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी कंफ्यूजन है, पिछले लेक्चर्स का भी कोई अगर आपको डाउट क्लियर करना है, तो प्लीज़ कमेंट लाइन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।